जिस तरीके से आज टर्की में ड्रोन्स भेजे गए, टर्की में ड्रोन्स पहले भी जब 300 से 400 की संख्या में पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे तो बताया गया कि अधिकतर टर्की में ड्रोन्स थे और ये ड्रोन्स सर्विलांस के लिए भी जाने जाते हैं। तो आज क्या जो ड्रोन्स भेजे गए थे किसी तरीके का वेपन उसमें इंस्टॉल था या सिर्फ सर्विलांस के इरादे से ये ड्रोन्स भेजे गए थे, इस बारे में कोई जानकारी अभी आपके पास आई हो? प्रिया, हमने ना ये बात बहुत ही जो आर्मी नॉर्दर्न कमांड जो कि जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका देखते हैं उनसे हमने पूछा। उसके अलावा जो वेस्टर्न कमांड है, साउथ वेस्टर्न कमांड है जो कि राजस्थान का पूरा एरिया देखते हैं, उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे पूछा कि आखिरकार ये जो ड्रोन आ रहे हैं जिसको सेंगोर टर्की का बना हुआ ड्रोन है, दरअसल ये इसके अंदर हथियार भी लग सकता है और एक्सप्लोजिव कैरिंग कैपेसिटी भी है। जैसे क्वाडकॉप्टर होते हैं 6 जिसके विंग्स होते हैं, ठीक उसी तरीके का ये ड्रोन है, काफ़ी बड़ा साइज़ में है और इसके अंदर एक्सप्लोजिव भी रख के ले जाया जा सकता है। लेकिन जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक ये अभी इनिशियली ये जो ड्रोन है इसके अंदर एक्सप्लोजिव नहीं था, लेकिन इसके अंदर जो कैमरा था, साथ में जीपीएस था, सर्विलांस इक्विपमेंट के तौर पर ये पूरे इलाके की रैकी कर रहा था। तो हमने यही सवाल पूछा कि आखिरकार पाकिस्तान मुख्यतः ये ऐसे ड्रोन करीबन 300-400 की संख्या में क्यों भेज रहा है, और जो हमें टॉप सोर्सेज बता रहे हैं इसकी संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर था कि लो कॉस्ट ये मैपिंग करना चाहता है, पूरे एरिया की रैकी करना चाहता है और भारत का रिस्पॉन्स देखना चाहता है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है और कितनी जल्दी ये रिस्पॉन्ड करता है। और जो आज जो ड्रोन आए हैं उसमें भी अभी ये देखा जाएगा, क्योंकि रात का वक्त था, जो अवंतीपुरा में ड्रोन गिराए गए या फिर उसके बाद जो बारामूला या फिर श्रीनगर एयरफील्ड के पास गिराए गए ड्रोन, उन सब के डेब्रीज को कलेक्ट किया जाएगा और कलेक्ट करके उसे एनालाइज किया जाएगा। आज मिसाइल या फिर जो PL-15 एयर टू एयर मिसाइल है पाकिस्तान की, उसकी कोई खबर नहीं मिली है कि वो पाकिस्तान ने फायर किया हो, लेकिन ड्रोन स्पॉटिंग हर जगह हुई है। मनीष, आप बने रहिएगा, आगे भी मैं आपसे जानकारी लूंगी, लेकिन जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज पाकिस्तान की ओर से कल रात की अगर मैं बात करूं लगभग 8 बजे से 11 बजे के बीच अलग अलग लोकेशंस पर 26 ऐसी लोकेशंस थी जहां पर 200 से ज्यादा ड्रोन्स भेजे गए थे पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन एक भी ड्रोन, पाकिस्तान का एक भी ड्रोन अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाया। हर एक ड्रोन को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया और इंडिया टीवी लगातार पूरी रात आप तक हर एक अपडेट पहुंचाता रहेगा। मैं आप तक हर एक अपडेट पूरी रात पहुंचाती रहूंगी और मेरे तमाम सहयोगी भी ग्राउंड जीरो में डटे हुए हैं। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, किसी तरीके की अफवाह उसमें नहीं होगी। पूरी कंफर्मेशन के बाद भी हम आप तक वो खबरें पहुंचाते हैं जिसमें 100% शुद्धता होती है। मनीष, जरा ये बताइए, अब भारत की चूंकि जवाबी कार्रवाई है और यूनिफॉर्म की सुबह से बहुत चर्चा रही है, कल भी बहुत चर्चा हुई यूनिफॉर्म की, और कल फिर रक्षा मंत्री की एक मीटिंग होनी है जिसमें सीडीएस भी होंगे, तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे, और इसी बीच एक और अहम बात यह है कि डीजीसीए ने 32 एयरपोर्ट्स बंद कर दिए हैं। इसका क्या मायने निकाला जाए, इसका क्या मायना है? देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि एयरपोर्ट हैं कौन से। ये एयरपोर्ट हैं जो कि फ्रंटलाइन के पास के एयरबेस हैं, जो कि सिविल और साथ में जो एयरफोर्स है वो कंबाइंडली इसको यूज़ करती है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू का एयरपोर्ट, यहाँ पर भारतीय वायुसेना भी इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करती है और सिविल फ्लाइट्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आदमपुर का एयरपोर्ट या फिर उसके बाद अमृतसर का एयरपोर्ट, साथ में श्रीनगर का एयरपोर्ट या फिर अवंतीपुरा जो कि एक वाइटल इंस्टॉलेशंस के तौर पर है। तो ऐसे जो 32 एयरपोर्ट हैं उन सब का बंद करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान कहीं से भी कोई हिमाकत ना कर दे। जैसे ड्रोन भेज रहा है, दरअसल ये ड्रोन के साथ साथ वो स्वयं ड्रोन अटैक की कोशिश भी कर रहा है। एक साथ बल्क में करीबन 10-20 के ग्रुप में जो अलग अलग बेड़े भेज रहा है, अगर वो टकराते हैं गलती से भी या किसी भी हालात में तो एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो ये प्रिकॉशनरी ये बात देखी जा रही है। दूसरा, पाकिस्तान जो मिसाइल अटैक कर रहा है, जो उसके अपने जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से वो फायर कर रहा है जिसकी रेंज करीबन 100-150 किलोमीटर के लगभग की है, या फिर उसका जो PL-15 जो चाइनीज़ उसके पास एयर टू एयर मिसाइल है जिसका इस्तेमाल किया गया, होशियारपुर में रिकवर किया गया, बाकी जगह भी रिकवर किया गया, तो उसका इस्तेमाल कर रहा है। कहीं से भी किसी सिविल एयरक्राफ्ट को निशाना न बना ले, इसीलिए एहतियात के तौर पर इसको बंद किया गया है। अब बात जो मीटिंग होगी उसकी, आज भी जो हाई लेवल मीटिंग हुई थी रक्षा मंत्री साथ में तीनों सर्विस चीफ CDS की,
उसमें ये क्लियर कर दिया गया था कि आने वाले टाइम पर इसको एनालिसिस करते हुए इसकी रणनीति क्या होगी, पाकिस्तान को काउंटर कैसे किया होगा। एक और बात बताना बहुत जरूरी है प्रिया, 22 तारीख को जब पहलगांव अटैक हुआ था उसके बाद से ही ये तय कर लिया गया था कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 क्या होगा। यानी जब पाकिस्तान के हम 9 आतंकी अड्डे उड़ाएंगे तो उसके बाद पाकिस्तान कैसे बिहेव करेगा। पाकिस्तान ने उसी तरीके से बिहेव किया, इसमें किसी को भी कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि सबको ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान ड्रोन वाली साजिश रचेगा या फिर अपनी मिसाइल से अटैक करेगा, या फिर क्योंकि वो जानता है कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत मजबूत है और उसके आगे वो कहीं नहीं टिकता, इसीलिए उसने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल तो करवाया लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आई कि इस मीटिंग के बाद जो और मीटिंग दिखाई दी उसमें वो कॉम्बैट ड्रेस में दिखाई दी। एक सिंबॉलिक ये था कि भारत पूरी तरीके से अलर्ट है, भारत की लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसके अलावा जो मिलिट्री लीडरशिप है वो सब एकजुट होकर इस समय पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो ये इसकी एक सिग्नलिंग थी जिसकी वजह से चाहे जनरल आसिम मुनीर हो पाकिस्तानी आर्मी का चीफ, या डीजी आईएसपीआर जिसने आज बहुत ही बेतुकी बातें कही हैं, उसके साथ साथ जो पूरी पाकिस्तानी आर्मी है वो इससे डरी सहमी हुई जरूर है, इसलिए इंटरनेशनल फोरम पे बार बार वो मदद मांग रही है, लोगों को कह रही है कि आप इंटरवीन कीजिए ताकि जो ये कंडीशन है वो फिजल आउट हो। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके के आज हालात हैं, क्योंकि भारत आज लगातार पाकिस्तान के उन एरियाज को निशाना जरूर बनाएगा और बना रहा है जहां से पाकिस्तान ने सिविल लोगों को टारगेट किया है हमारे। मनीष, जरा ये भी बताइए कि चूंकि जम्मू में सांबा, नौशेरा, राजौरी और उधमपुर सेक्टर्स आते हैं और हमने देखा कि इन इलाकों को भी टारगेट किया गया, यहाँ पर ड्रोन अटैक भी लगातार पाकिस्तान की ओर से किया जाता रहा है। भारतीय सेना पाकिस्तान को कहां-कहां इस वक्त जवाब दे रही है, अगर आप बता पाएं। प्रिया, एक अभी का अपडेट दे दें। एक सीनियर ऑफिशियल हैं 15 कोर के, उन्होंने हमें ये कंफर्म किया है कि पाकिस्तान की जो फॉरवर्ड लोकेशंस है जहां से उन्होंने भारतीय सेना और भारत की सिविल एरियाज़ को टारगेट किया था, उन सभी एरियाज़ को अब एक एक करके पूरी तरह से जीरो इन किया जा रहा है और जवाबी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि जो इन डेप्थ एरियाज़ में जो उनकी आर्टिलरी पोजीशन है उन्हें भी इंगेज किया जाएगा और उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। एक कड़े वर्ड्स हैं भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल के द्वारा। अब ये बात इंटरनेशनल बॉर्डर की, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल 324 किलोमीटर का कश्मीर का एरिया, साथ में 224 किलोमीटर के लगभग का जम्मू का जो पुंछ से लेकर अखनूर तक का बॉर्डर है, और फिर उसके बाद 204 से 5 किलोमीटर का जो अखनूर से लखनपुर बॉर्डर जो कि पंजाब का बॉर्डर शुरू होता है, यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर है। इस बॉर्डर पे सांबा सेक्टर, उसके अलावा जम्मू का एयरबेस और साथ में जो आगे आरएसपुरा और जो अखनूर का एरिया है, इन सभी इलाकों में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने जो है, जैसे पवन ने भी बताया था कि शेलिंग की गई, उसके अलावा उन्होंने इंफिल्ट्रेशन की कोशिश की गई। दूसरी तरफ क्योंकि सियालकोट का एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत पाकिस्तान को तब हुई जब भारत ने जवाब दिया। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और भारतीय आर्मी ने जो उनकी जो फॉरवर्ड लोकेशंस थी जहाँ पर वो रेंजर की ड्रेस में पाकिस्तान के रेगुलर सोल्जर्स बैठे हुए थे इंटरनेशनल बॉर्डर पर, और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तो जब उनको काउंटर किया तो इस बीच काउंटर करने के बाद ये पूरे एरिया में डोमिनेशन भारतीय सेना का बहुत ज़्यादा था, और यही वजह है कि पाकिस्तान इस जगह भी बौखलाया हुआ था और आज सुबह ही उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की।